तेजस्वी जी ये तस्वीर देखिए और ये तस्वीर आपको बताने के लिए काफी है कि आखिर बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था ठेले पर क्यों है। आपको ये तस्वीर बता देगा कि बिहार में जो स्वास्थ्य की हालत है वो कैसा है। और जिस बिहार के तमाम वीआईपीज के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने की बात हो रही है, उस बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था आखिर ठेले पर क्यों है, ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए। तेजस्वी जी इस तस्वीर के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आपको बताएंगे कि आखिर एक मरीज की अचानक से तबीयत खराब हुई, ठेले पर वो हॉस्पिटल पहुंचा और डॉक्टरों ने उसकी ठेले पर ही इलाज की और जब मौत हो गई तो ठेले से ही उसकी शव को उसके घर भेजा गया। बाकी नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। इस तस्वीर के बारे में बताया जा रहा है कि वैशाली के महानगर का ये तस्वीर है। महानगर के वार्ड संख्या 26 के गणेश पासवान का पुत्र 32 वर्षीय पुत्र का अचानक से रात को तबीयत खराब हुआ और जब तबीयत खराब हुआ तो फिर उसको ठेले पर लाद कर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। और सबसे बड़ी बात कि ठेले पर लाद कर उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, यहां तक तो बात समझ आ रहा है। लेकिन ठेले पर ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर डॉक्टरों ने उसका इलाज करना शुरू कर दिया और ठेले पर ही जब उस मरीज की मौत हो गई तो फिर डॉक्टरों ने उसी ठेले से, जिस ठेले पर परिजन उसको लाद कर लाए थे, उसी ठेले से उसकी शव को घर भेज दिया। अब सबसे बड़ा सवाल कि जिस बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम वीआईपीज के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने की बात की जा रही है, क्या उस बिहार के स्वास्थ्य विभाग के पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ये स्ट्रेचर खरीदने का पैसा नहीं है? क्या उस स्वास्थ्य केंद्र के पास अंदर बेड नहीं था? क्या उस स्वास्थ्य केंद्र के अंदर उस मरीज को ले जाने लायक डॉक्टर नहीं थे? जब मरीज अभी तक सही था, जब स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचा तो फिर उस मरीज को अंदर स्ट्रेचर पर लाद कर क्यों नहीं पहुंचाया गया? अंदर इलाज क्यों नहीं किया गया? और जो सबसे बड़ा सवाल है कि जब स्वास्थ्य केंद्र पर उस मरीज की ठेले पर मौत हो गई तो फिर उसको एम्बुलेंस से घर क्यों नहीं पहुंचाया गया? क्या वहां एम्बुलेंस भी मौजूद नहीं था? और जिस स्वास्थ्य व्यवस्था का हालत ये है, जिस बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत ये हो कि वहां स्ट्रेचर मौजूद ना हो, वहां बेड मौजूद ना हो और ठेले पर मरीज की शव उसके घर तक पहुंचता हो, ठेले पर डॉक्टर इलाज करते हो, उस बिहार के वीआईपीज के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने की बात हो, तो ये तमाम बिहारियों के लिए कितनी शर्म की बात है। तेजस्वी जी ये तस्वीर देखिए और फिर इसके बाद से सोचिए कि जिस बिहार के वीआईपीज के लिए, यानी कि उस वीआईपीज में आप भी शामिल होते हैं और जिस वीआईपीज के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने की बात हो रही है, उस बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था ठेले पर क्यों है? उसको पहले एक बार हेलीकॉप्टर पर लाने की सोचिए। हेलीकॉप्टर कहने का मतलब यानी कि उसको तमाम जितने भी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सही करिए और फिर इसके बाद से हेलीकॉप्टर की तो बात होगी। हेलीकॉप्टर खरीदना चाहिए, इसमें कोई खराब बात नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था ठेले पर क्यों है, ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए। और तेजस्वी यादव जी आपसे तो सवाल इसलिए भी पूछा जाना चाहिए क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और हेलीकॉप्टर खरीदने के पक्ष में है। हेलीकॉप्टर खरीदा जाना चाहिए, इसमें कोई खराब बात नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था ठेले पर है तो इसको भी ठेले से उतार कर हेलीकॉप्टर पर लाने की आवश्यकता है। जिस स्वास्थ्य केंद्र पे वहां अंदर बेड नहीं है, ये स्ट्रेचर नहीं है, वहां से एम्बुलेंस शव को नहीं पहुंचा सकती। जिस बिहार में ये तमाम चीजें हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत इतनी खराब है, उस बिहार के लिए हेलीकॉप्टर अभी तो उचित नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होना चाहिए, हेलीकॉप्टर भी खरीदा जाना चाहिए, लेकिन पहले ठेले से स्वास्थ्य व्यवस्था को उतार कर हेलीकॉप्टर पर रखना चाहिए। बाकी तेजस्वी जी इस तस्वीर को देखिए और इस पर आपके से रिक्वेस्ट रहेगा, आपसे अपील रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस डॉक्टर पे, जो डॉक्टर ने ठेले पर मरीज का इलाज किया, उस पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर अली। अब बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।